चलो आइए आज हम आपको और नई नई जानकारी देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहे अंत तक जानने के लिए। आपको बता दें कि अंग फटकने का क्या होता है। कि किसी ने क्वेश्चन किया मुझे कि अंग फटकने से क्या होता है, तो आपको मैंने बोला कि संख्या में बना करके वीडियो सभी आप वो बहन भाइयों को बता दूं कि जो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं अंग फटके। पहली बात तो मैं जय बता दूं जी, आपके ऊपर निर्भर होता है। यदि आप पॉजिटिविटी किसी के लिए रखेंगे तो पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी रखेंगे तो आपको नेगेटिविटी का ही फल मिलेगा। या तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए आपने पॉजिटिविटी रखनी है कि नेगेटिविटी, आपके ऊपर धारता है। जैसे कई बार ब्लैक कुत्ता रास्ता काट जाता है तो परेशान हो जाती है कि ब्लैक बिल्ली रास्ता काट के मुझे परेशानी होगी। कई लोग वहां से गुजर जाते हैं, कई लोग खड़े हो जाती हैं, कोई और निकल जाए तब हम निकलेंगे, इसका दोष खत्म हो जाए। ये जो देख करके निकल जाती है तो वो उनको उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है। जब खड़ जाते हैं उनके अंदर नेगेटिविटी होती है। यदि नेगेटिविटी आ जाएगी तो आपको नेगेटिविटी का फल मिलेगा, यदि पॉजिटिविटी आ गई तो आपके अंदर पॉजिटिविटी का फल मिलेगा। क्योंकि वैसे ही वाइब्रेशन आपके अंदर शरीर में होने लग जाती है। उसके आधार पर आपका जो माइंड है, दिमाग है, वही सोचेगा जो आपके अंदर होगा। तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिविटी रखिए और घबराइए मत। यह बात तो मैं आपको क्लैरिटी में बता दूंगी जो अंग फटकते हैं और जो कुत्ते और बिल्ली का जो मैं एक अलग बना दूंगी वीडियो और जहाँ लंबा हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम अंग फटकनों की बात पर बात करेंगे जो अंग फटकते हैं। तो मैं आपको पहले सीधा और स्पष्ट क्लैरिटी में बता दूं कि जो मैं बताने जा रही हूँ वो खुद आप नोट कीजिए। यदि आप जेंट्स हैं, जेंट्स का दायां हाथ बढ़िया होता है, दाएं अंग बढ़िया होंगे, और जो औरत होगी उसके बाएं अंग बढ़िया हो गए। तो मुझे बार बार में जो आपको, आप खुद इतने समझदार हो, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप खुद ही अंगों से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका दायां हो रहा है कि बायां। यदि पुरुष का दायां होगा तो बायां नुकसान देगा, यदि औरत का बायां उसको फल देगा, और जो दायां होगा स्त्री का वो उसको नुकसान देगा। ये आप पहले क्लैरिटी से समझ लीजिए। और आज हम बात करेंगे आपके लिए जो आप खुद उससे देख करके अंदाजा लगा लेंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको मैंने संक्षेप में, मेरे साथ आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको मैं इतनी ब्रिकी बातें बता दूंगी जो आपको किसी से पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आप ही लोगों को नॉलेज देंगे कि यह ऐसे नहीं ऐसे होता था। आपके अंदर इतना ज्ञान भरपूर मात्रा में पड़ जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास है हम चाहते हैं कि आप तक पहुंच पाए, एक एक जनता को ये बात पहुंचनी चाहिए, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जय बता दूं, जब आंख फटकती है, यदि जैसे आप औरत और पुरुष देख सकते हो तो उसके हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से यदि उसकी दाएं आंख फट गई जय शुभ होती है, यदि बाएं फट गई तो अशुभ होगी। ऐसे ही औरत का है, ऐसे ही औरत का होता है। जो औरत की होती है उसकी बाएं शुभ होगी और दाएं अशुभ होगी, ऐसा फल मिलता है। यदि उनका पांव फटक रहा है, यदि जेंट्स का दायां पांव फटक रहा है उसको शुभ समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलने का पूरे पूरे योग होते हैं। यदि औरत का पैर फटकता है, पाँव फटकता है, तो जो पाँव फटकेगा तो उसके हिसाब से उसको शुभ समाचार मिलेगा। यदि उल्ट फटकेगा, दाहिना फटकेगा स्त्री का, तो वो आपको शुभ नहीं अशुभ समाचार मिलेगा। ऐसे ही पुरुष पे लागू होता है और ऐसे ही लागू रहता है। यदि आपका जब भुएं फटकते हैं, यदि जेंट्स का दायां फटकेगा उसका किसी दोस्त या कोई प्रेमी मिलने वाला होता है। यदि औरत का जय मिले तो ऐसा उसके लिए कोई दोस्त पुराना उसको मिलने वाला होता है, उसका फल मिलता है। और इस हिसाब से होता है। यदि उनके जो बाजू फटक रही है, पुरुष की बाजू फटक रही है, सज्जी बाजू फटकती है, तो घर में किसी सदस्य का आने का आगमन होता है। या शुभ जैसे औलाद हो सकती है, संतान आ सकती है, या कोई आपको पुराना बिछड़ा हुआ इंसान मिलने आ सकता है। ऐसे ही औरत के लिए होता है जो बायां अंग होता है। जय आपको मैंने पहले भी बता दिया क्लैरिटी के लिए कि जय ऐसे ही होता है, जैसे मैंने आपको अंग बता दिए हैं तो ऐसे ही होएगा। यदि आप का कहते हैं ना मत्था फटक रहा है, यदि जेंट्स का चाहे औरत का हो चाहे जेंट्स का, मत्था तो एक ही होगा ना, मत्था तो एक ही होगा ना, एक ही फटकेगा ना। जहाँ तो दाएं बाएं तो होगा नहीं, कहीं भी फटकेगा, मत्था ही फटकेगा ना। जब मत्था फटकेगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है माथे का फटकना। क्योंकि जब आपका फटकेगा आपकी नई प्रॉपर्टी बनने वाली होगी, आपको नए प्रॉपर्टी के अवसर मिलेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे या कोई बना बनाया घर खरीदेंगे, आप उसमें निवेश करेंगे, आपको उसके मिलने के योग हो गए। इसलिए आपको शीघ्र ही प्रॉपर्टी मिलेगी यदि किसी का जब माथा फटकेगा। माथा फटकने के साथ जय होता है। और यदि आप बोलेंगे कि आप के लिए जंगा फट रही है, जंगा का फटक रहे हैं, तो सोचे कि मेरी जंग फटक रही क्या होगा। तो इससे आपका किसके साथ झगड़ा हो सकता है। यदि आदमी का दाएं फटको तो झगड़ा होगा ना,
तो जो औरत का फट गया तो झगड़ा होगा ना, तो इसलिए आप झगड़े से थोड़ा सा बचा रखें, उस दिन अपना ध्यान रखें। जिस दिन फट करी है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपकी आंख फट करी है, एक दो बार फट करी है कि बोले कि मुझे क्लियर किसी की 2-3 दिन फटकती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, हम क्या करें। यदि 2-3 दिन आंख फट करी है तो आपकी बार बार फट करी, एक दो बार फट करी दिन में तो अलग बात होती है। यदि फिर देखा कि आपकी फिर फट करी है, परेशान हो गया, 2-3 दिन हो गए आपको परेशानी हो रही है, जैसे बता दूं आपके भाइयों की जैसे सज्जी फटकती है तो उसके लिए शुभ है ना, तो उसको कोई परेशानी नहीं, फटकरी परेशानी जब उनकी बाएं फटकने लग जाए तो उनको परेशानी आती है ना। इसलिए बाएं पे आप जहाँ तो एक थोड़ा सा कोली में जाल लीजिए, उसको जहाँ पे लगा लीजिए जहाँ कोई लोग तिल्ला या छोटा सा कागज लगा लेते हैं, तो उसके लगाने से भी जो फटकता है वो बंद हो जाती है। तो ऐसा आप कर लीजिए। यदि आपकी फिर भी नहीं फटकनी हट रही तो एक गिलास में पानी लीजिए, उस पर ऐसे क्रॉस किसी साथ चाकू से ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे 7 बार, उसके से अपना मुंह धो लेंगे तो उससे रुक जाएगी। यदि वो उपाय करने के बाद भी आपकी जो आंख फटकनी ना रुके तो समझ लेना कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जहाँ तो आपकी कोई नस कमजोर हो चुकी है, जहाँ कोई किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, जहाँ कोई आंख में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप उसके लिए आप किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। यदि आपकी 24 घंटे या 48 घंटे से अधिक आपकी होती रहे तो इसलिए ये आप अपना ध्यान जरूर रखना आप, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और यदि आपका कान फटक रहा है, यदि आपका कान फटक रहा है, या आपके लिए भी शुभ समाचार मिलेगा। जो आदमी पुरुष का दायां फटक रहा है उसको शुभ समाचार मिलेगा। यदि बायां फटक रहा है तो इसमें आपको अशुभ समाचार मिलेगा। यह कानों से फटकने से भी ऐसे होता है, यही औरत पे ऊपर लागू होता है। औरत का बायां फटकेगा तो उसके लिए शुभ होगा, यदि वो दायां फटकेगा उसको अशुभ समाचार मिलेगा। ऐसी ही परेशानी हो जाती है। जब मैं आपको बात बता दूं, आप सुनकर के कितने परेशान हो, सभी अंगों का ऐसे ऐसे विस्तार होता है। जैसे किसी के होंठ फटकते हैं तो समझ लीजिए उसको उसका प्रेमी मिलने वाला है, उसका आज उसका जीवन साथी, जो शादी हुई तो जीवन साथी के तरफ से भरपूर प्यार उनको मिलेगा। ये ऐसा फटकने के लिए हो जाता है। यदि कोई शादी जिसकी नहीं हो तो समझ लो उसके जो उससे प्यार करते हैं वो उनको आज मिलने वाले हैं, उनकी तरफ से तो संदेश आएगा, तो उसके जीवन में आने वाले हैं। तो ऐसा 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 हर अंग के फटकने का अलग अलग होता है। आपको कितना मैंने विस्तार में बता दिया है। तो आप जय होता है, यदि आपको सोचे कि मेरा अशुभ हो रहा तो आपको मैंने पहले भी बताया, अपने पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिविटी नहीं रखनी। यदि मान लो उल्ट भी फटक रहा है, परेशानी वाला ही फटक रहा है, जैसे पुरुषों का दाएं की बजाय बाएं फटक रहा है, तो आप अपनी तरफ पॉजिटिविटी रखना मुझे कुछ नहीं होगा। यदि आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यदि आपको प्रॉब्लम होती भी है तो आप जिस भगवान को मानते हैं उनके तस्वीर में जाइए और उनके कान में बोल दीजिए, तस्वीर के भगवान जिसको मानते हो, कि भगवान मेरा आंख फटक रहा है, मेरा रक्षा कीजिए, मेरा ध्यान रखिए। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आप आ जाइए। जब पॉजिटिविटी लेकर आ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि जय आंख फटका तो मेरा बायां उल्ट फटका तो मुझे परेशानी आ जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होता। ये आपके अपने मन की सोच और आपके मन के विचार होते हैं। आप इसलिए अपने अंगों से अंदाजा लगा सकते हैं, इसको परेशानी की और घबराने की जरूरत नहीं होती। कई बार हम कहते हैं ना माँ वादी, कईयों को माँ स्वादी। कईयों को क्या होता है, जो माँ खाती है उनके गैस बन जाते हैं, एसिडिटी बन जाती है, प्रॉब्लम आती है उनको बहुत अधिक। कईयों को माँ इतने स्वाद लगते हैं, चाहे 4 दिन के पुराने दिए जाएं, कईयों को ताजे दिए जो तो फल नहीं मिलता है, जय उनके माइंड में सेट हो जाता है कि यदि मैंने माँ की दाल खाई तो मुझे ऐसा हो जाएगा। वो माइंड वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है। यदि आपके साथ पॉजिटिविटी रखेंगे तो कोई भी अंग चाहे शुभ हो अशुभ हो, दाहिना बायां हो, कुछ भी हो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अपने इष्ट देव पर भगवान पर भरोसा रखिए आप। तो और जानने के लिए कुछ तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।